पूरे घर में आग लग गई थी। सारे पक्षी खतरे में थे। गब्बू कौवा आया और सभी को रस्सी से बांधकर बाहर निकालने की कोशिश करता ही जा रहा था। गब्बू कौवे ने सभी को बड़ी हिम्मत और बहादुरी से खींचकर बाहर निकाल लिया। कौवे भैया, आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो बस चलने ही वाली थी और मेरे साथ साथ सभी लोग। आपने सही वक्त पर आकर हमें बचा ही लिया। हाँ प्यारी बहन, मैं इतनी कोशिश कर रहा था, मेरे पंखों में दर्द हो गया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार मैंने सबको बचा ही लिया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ गब्बू कौवे, तुम सच में बहुत 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 बहादुर हो। अब प्यारी चिड़िया उड़ते उड़ते घर जा रही थी। वो बहुत खुश थी कि उसकी जान बच गई थी। रास्ते में उसको चांद तोता दिखता है। वो वहाँ ठहरती है। अरे प्यारी, बच गई तुम। मैंने सुना कि कैसे गब्बू कौवे ने तुम सबकी जान बचाई। तुम्हें सही सलामत देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ चांद तोते, बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है। गब्बू कौवे ने बड़ी हिम्मत दिखाई, सच में मानना पड़ेगा उसको। आखिरकार उसने हमें बचा ही लिया। अब उसकी तारीफें तो पूरे जंगल में होगी और उसकी पत्नी वो गिन्नी कौवी तो सबको जा जाकर बताएगी कि कैसे उसके पति ने सबको बचाया। हाँ हाँ, गिन्नी का तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अब बताने भी दो। हाँ ठीक है गिन्नी को छोड़ो, मुझे एक काम की बात करनी है तुमसे। सुनो ना चांद तोते, तुम्हारे घर पर अमरूद बचे हुए हैं क्या? मुझे जरा एक अमरूद दे देना। मेरे बच्चे 2 दिन से रट लगाए हैं अमरूद की। मैंने जंगल में छान मार ली मगर अमरूद कहीं मिला ही नहीं। अरे हाँ हाँ, बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर प्यारी चिड़िया चांद तोते के साथ उड़ते उड़ते उसके घर जाती है। वहाँ घर पहुँचते ही चांद तोते की पत्नी और उसके बच्चे भी मौजूद थे। वहाँ पहुँचते ही चांद तोता तो सबसे पहले अपनी पत्नी को गब्बू कौवे के बारे में बताता है कि कैसे उसने प्यारी चिड़िया को और जंगल के और भी पक्षी को, साथ में कालनाग को आग से बचाया। यह सुनकर बाप रे बाप, गब्बू कौवे ने इतनी बड़ी बहादुरी वाले काम कर ली। ये तो अच्छी बात है। वाह वाह, पहली बार उसने कुछ अच्छा काम किया है। अब तो उसकी पत्नी गिन्नी पूरे जंगल में हल्ला करेगी और अपने पति के गुणगान गाएगी। उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और इधर प्यारी चिड़िया ने उनसे अमरूद ले लिया था। अब वो जल्दी जल्दी अपने चोंच में फंसाए अमरूद लेकर जा रही थी अपने घर। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, मम्मा आप ठीक तो हो ना? मैंने सुना आप आग में फंस गई थी। हाँ मम्मा, मैं कब से रो रही हूँ पता है, आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं पापा को भी कब से कह रही थी कि जल्दी से मम्मा को घर में लाओ करके। अरे मेरे नन्हे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम दोनों के लिए अमरूद भी लेकर आई हूँ। जाओ जाओ जल्दी से किचन से अमरूद खा लो, वही रखा है मैंने। फिर प्यारी चिड़िया की बेटी परी चिड़िया और प्यारी चिड़िया का बेटा पिंटू चिड़ा दोनों जाते हैं किचन में और वहाँ अमरूद खाने लगते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी मम्मा सही सलामत उन्हें दिख गई थी। इधर प्यारी चिड़िया पवन चिड़िया को सारी बात बताती है। बाप रे बाप, गब्बू ने तो सच में बहुत हिम्मत वाली बात करी है। हाँ पवन जी, मुझे लगता है हमें गब्बू कौवे को इनाम के तौर पर कुछ देना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए 1000 रुपए दे देती हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ प्यारी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तो हम गरीब ही हैं, 1000 से ऊपर
पैसे दे भी नहीं सकते, मगर जितना है उतना तो दे सकते हैं। तुम मुझे अभी पैसे दे दो, मैं तुरंत जाकर उसे दे देता हूँ। अब जंगल में शाम हो गई थी। 1000 रुपए का नोट अपनी चोंच में दबाए हुए पवन चिड़ा गब्बू कौवे के घर जा रहा था। देखते देखते वो गब्बू के घर पहुंच गया। गब्बू और उसकी पत्नी गिन्नी दोनों घर के बाहर ही थी। गब्बू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी पत्नी प्यारी चिड़िया की जान बचाई। गब्बू कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी गिन्नी कौवे कहने लगती है, हाँ, मेरा पति पहले से ही बहुत बहादुर है, मगर किसी को पता नहीं था ना। मैं पहले ही कितना तारीफें करती थी, मगर कोई मानते नहीं थे। आखिरकार सबने देख ही लिया कि कैसे मेरे पत्नी ने इतनी बड़ी बहादुरी वाली काम की। सभी पक्षियों को आग से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। सब बस सुबह से घर आ रहे हैं और बस मेरे पति को धन्यवाद धन्यवाद कहे जा रहे हैं। हाँ गिन्नी, तुम सही कह रही हो। सच में तुम्हारे पति गब्बू कौवे ने बहुत बड़ी बहादुरी वाली काम की है। मैं धन्यवाद तो बोलने आया ही था, मगर साथ में 1000 रुपए भी देने आया हूँ। देखो, हम गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जितना हो सके उतना ही दे रहा हूँ। 1000 से ज्यादा मेरी औकात नहीं, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। अरे पवन, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तेरी पत्नी को बचाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा। और साथ में सारे जंगल वाले मेरे दोस्त ही तो हैं। हम सब एक साथ एक ही जंगल में रहते हैं, तो वो एक दूसरे की मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कैसे जिएंगे। कभी मैं सबकी मदद करूंगा, कभी सब मेरी मदद करेंगे। ये तो जिंदगी में होता रहता है, इसलिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम पैसे वापस ले जाओ। अरे ना गब्बू, ये प्यारी चिड़िया ने कहा है मुझे देने को। उसने खास कर कहा है आपको पैसे देना। इतना तो हम कर ही सकते हैं, भले ही जितने ही गरीब क्यों ना हो। तुम ये लो 1000 रुपए। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। और हाँ, फिर से मैं तुम्हें एक बार धन्यवाद करता हूँ मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए। ऐसा कहकर पवन चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बताओ कैसी लगी हमारी कहानी आपको। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आएंगी। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।